ओम ब्रह्म सत्यम। संसार में एक बात आम देखने में आती है, जब भी कोई मनुष्य ईश्वर मार्ग पर चलता है और उसके लिए जो अपना दैनिक जीवन है, सांसारिक जीवन है, उसको भी शुद्ध करता है, तब उसके अंदर एक बात आ जाती है। वो सोचता है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, अपने जीवन को साफ सुथरा कर रहा हूँ, अर्थात ठीक कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर मुसीबत नहीं आनी चाहिए। यदि कोई भी मुसीबत आई तो प्रभु उस मुसीबत को ज़रूर दूर करेंगे, मुझको दुख से बचाएंगे। ये धारणा हमारे मन में आ जाती है। लेकिन जो सत्पुरुष हैं, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर प्राप्ति के लिए लगाया और ईश्वर को प्राप्त किया, वो कुछ और कह रहे हैं। हमारी जो धारणा है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन सत्पुरुष की जो धारणा है, उनका जो निश्चय है, उसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं। इसीलिए अपने विचार को शास्त्र के निर्णय के आधार पर या सत्पुरुषों के निर्णय के आधार पर हमको बदलना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत धारणा बना लें और बाद में फिर पछताना पड़े। एक इंस्टांस मैं जब मुक्तेश्वर में सर्विस करता था, वहाँ हुआ था। एक शिव भक्त था और मुक्तेश्वर में जो मंदिर था वो भी काफ़ी ऊंचाई पर था। वहाँ दैनिक नियम था, वहाँ वो जाता था दर्शन करने के लिए। जो भी क्रियाकलाप धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर करता होगा, वो नियमित रूप से करता था। जब उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली थी, उस समय बर्फ़ पड़ गई, और जब वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो इतनी बर्फ़ पड़ती है कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अस्पताल भी नैनीताल में जाकर है, वहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर। तो उसने शिव जी के आगे बड़ी प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति करता हूँ, आप तो अंतर्यामी हो, मेरी पत्नी की रक्षा करो। खैर, सारा उसने प्रयास कर लिया और उसकी एक भी नहीं सुनी गई। सारी परिस्थितियां बिल्कुल विरुद्ध। तो अंत में डॉक्टर ने निर्णय किया कि इसका ऑपरेशन मुझको यही करना पड़ेगा। ऐसे स्थान पर वो सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, लेकिन डॉक्टर बड़ा एक्सपर्ट था। वो उसने वही ऑपरेशन किया, वही डिलीवरी हुई इसकी। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा झटका लगा, उसने कहा कि आज के बाद मैं शिव की उपासना नहीं करूँगा, क्योंकि इन्होंने मेरा काम नहीं किया। हालांकि डिलीवरी भी हुई, सब ठीक ठाक हो गया मामला, लेकिन उसका विश्वास टूट गया। ये हम संसारियों के साथ भी हो सकता है। इसीलिए शास्त्र के मर्म को, सत्पुरुषों के मार्गदर्शन को सीखना चाहिए। इसी सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा वृतांत रामकृष्ण परमहंस का सुना रहा हूँ। ये सीखने की बात है। एक दिन की बात है, रामकृष्ण परमहंस अपनी कुटिया में, कलकत्ते में जो दक्षिणेश्वर जगह है, वहाँ बैठे हुए थे। कुछ शिष्य उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। तो एक शिष्य ने
रामकृष्ण परमहंस को सुनाया कि काबुल के विद्रोह तथा लड़ाई की बातें वो बताने लगा। उसने कहा कि याक्यूब खां राज सिंहासन से उतार दिए गए हैं। उसने कहा कि याकूब खां भी ईश्वर का एक बड़ा भक्त है। काबुल में उस समय का राजा रहा होगा, वो ईश्वर का वो भक्त था, लेकिन फिर भी उसको गद्दी से उतार दिया गया। अब रामकृष्ण क्या कहते हैं? बात यह है कि सुख दुख देह के धर्म है। कवि कंकड़ चंडी में लिखा है कि कालू वीर को कैद की सजा हुई थी और उसकी छाती पर पत्थर रखा गया था। कालू वीर भगवती का वर पुत्र था, फिर भी उसे ये दुख भोगना पड़ा। देह धारण करने से ही सुख दुख का भोग करना पड़ता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, श्रीमंत भी तो बड़ा भक्त था। उसकी माँ खुलना को भगवती कितना अधिक चाहती थी, अर्थात देवी की उन पर अपार कृपा थी। पर देखो उस श्रीमंत पर कितनी विपत्ति पड़ी, यहाँ तक कि वो शमशान में काट डालने के लिए ले जाया गया। एक और उदाहरण बताते हैं। एक लकड़हारा परम भक्त था। उसे भगवती के साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने उसे खूब चाहा और उस पर अत्यंत कृपा की, परंतु इतने पर भी उसका लकड़हारे का काम नहीं छूटा। उसे पहले की तरह लकड़ी काट कर ही रोटी कमानी पड़ी। कारागार में देवकी को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन हुए, पर तो भी उनका कारावास नहीं छूटा। अब मास्टर मणि, जिन्होंने ये सारा वार्तालाप लिखा है रामकृष्ण वचनामृत के रूप में, वो कहते हैं महर्षि रामकृष्ण परमहंस से, केवल कारावास ही क्यों, शरीर ही तो सारे अनर्थ का मूल है, उसी को छूट जाना चाहिए था। अब श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, बात यह है कि प्रारब्ध कर्मों का भोग होता ही है। जब तक वो है तब तक देह धारण करना ही पड़ेगा। एक लोक कथा का उदाहरण दे रहे हैं। इस लोक कथा का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन सतपुरुष कई बार लोक कथाओं को भी उदाहरण के रूप में पेश कर देते हैं। वो उदाहरण दे रहे हैं, एक काने आदमी ने गंगा स्नान किया, उसके सारे पाप तो छूट गए, पर कानापन दूर नहीं हुआ। उसे अपना पूर्व जन्म का फल भोगना था, वही वो भोगता रहा। फिर मास्टर मणि कह रहे हैं, जो बाण एक बार छोड़ा जा चुका उस पर फिर किसी तरह का वश नहीं रहता। अर्थात जो कर्म मुझसे हो गया उसका फल निश्चित हो जाता है, उसको भोगना ही होगा, उससे कोई छुटकारा प्राप्त नहीं करवा सकता। अब श्री रामकृष्ण अंतिम बात कह रहे हैं, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, देह का सुख दुख चाहे जो कुछ हो, पर भक्त को ज्ञान भक्ति का ऐश्वर्य रहता है। उसके अंतर्गत उसकी शोभा बनी रहती है, वो ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता। देखो पांडवों पर कितनी विपत्ति पड़ी, पर इतने पर भी उनका चैतन्य एक बार भी नष्ट नहीं हुआ। उनकी तरह ज्ञानी, उनकी तरह भक्त कहाँ मिल सकते हैं। विपत्तियों का अंत नहीं। 12 वर्ष का वनवास, उसके पश्चात महायुद्ध, कितनी विपत्तियां सहन करी। बचपन से उनको लक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, अर्थात सब लोग उनको नष्ट करने के पीछे ही तुले हुए थे, लेकिन उनके अंदर का जो चैतन्य था, अर्थात जो प्रभु भक्ति थी, वो कभी खत्म नहीं हुई।
तो हम पर यदि कुछ विपत्ति आ जाए, ईश्वर की भक्ति करते करते भी, गुरु परायणता धारण करते करते भी, तो कभी मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि महाराज जी ने कृपा नहीं। तो सत्पुरुष जो हैं वो अपनी तरह से कृपा करते हैं। हमको क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, सत्पुरुषों की बातों का पता नहीं होता, इसलिए बार बार गलती करते रहते हैं। जब भी कोई दुख आता है तो एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे इस कठिन वक्त को आप बदल दो। ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु शक्ति दो कि आपके हुक्म के अंतर्गत मैं इस दुख को देख सकूं और उसको सहन कर सकूं। तो समता विलास से महाराज जी ने भी फिर यही बात लिखी, वो भी सुन लें। प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। प्रारब्ध कर्म को कोई शक्ति बदलने वाली नहीं है। इस वास्ते कर्मों के अनुसार सुख दुख जरूरी मिलता है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस वास्ते ईश्वर शक्ति का भरोसा छोड़कर इन वहमों का भरोसा रखना कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता। और देखिए आगे क्या कहते हैं, मौत जन्म दुख और सुख सब कर्मों का फल है, कोई ताकत इनसे छुड़ा नहीं सकती, जरूरी भोग भोगना पड़ता है। गुरु पीर अवतार ज्ञानी नबी और पैगंबर सबको अपनी करने का फल मिलता है। यह ईश्वर की माया का खेल है। बड़े बड़े अवतार हुए, लेकिन कितने कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सहन किए। राम को देख लो, कृष्ण को देख लो, पांडवों का उदाहरण आपने देख ही लिया, अर्जुन का उदाहरण आपने देख लिया। महाराज जी के जीवन में भी क्या कष्ट कम थे क्या? कितनी तकलीफ, शारीरिक तकलीफ उनको रही। ईसा मसीह को देख लो, कितने कष्ट दुनिया ने उनको दिए। मोहम्मद साहब को देख लो, कितने कष्ट लोगों ने उनको दिए। तो जिसने भी ईश्वर उपासना की, निष्काम सेवा भी की, परंतु कष्टों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। हम में और उनमें एक ही अंतर है, हम इन कष्टों को सहन करने में बेचैन रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब कष्ट आते हैं वो उनको ईश्वर हुक्म में सहन करते हैं। इसीलिए वो कष्ट उनके लिए तप बन जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए उनका मार्ग जो है वो और सरल हो जाता है। जितना अधिक ये जीव तप करता है ईश्वर के लिए, उतना ही जल्दी इसको ईश्वर दर्शन का मौका प्राप्त होता है। तो देह आपकी प्रारब्ध लेकर पैदा होती है, चाहे हम उसको जन्म कुंडली कह लें, चाहे हम उसको ग्रह दशा कह लें, लेकिन सत्य यह है कि जिस दिन इस देह की रचना होती है उस दिन इसका भाग्य साथ लिख कर भेजा जाता है। उसी के अनुसार इसका जीवन व्यतीत होता है। आप चाहें कुछ भी कर लीजिए। तो इसीलिए महाराज जी एक बात और लिख रहे हैं, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये संशय आ जाता है, एक गलती कर बैठते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने का फायदा ही क्या जब मेरे दुखी दूर नहीं होंगे। तो उसके लिए महाराज जी लिख रहे हैं, कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, अर्थात निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वह ही स्थान असली खुशी का है। ये बाहरी संसार में सुख और दुख हैं, ये स्थान खुशी का नहीं है, ये तो बेचैनी का स्थान है। इस संसार पर जिसका जीवन निर्भर करेगा, इस संसार के सुख प्राप्ति करने के लिए जो जीवन व्यतीत करेगा, उसके मन की बेचैनी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी उसको मिल जाए और चाहे कैसी भी परिस्थिति उसके सामने आ जाए, उसकी मानसिक बेचैनी कभी भी दूर नहीं हो सकती। और मनुष्य जितना भी पुरुषार्थ करता है, जितनी भी कोशिश करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, हर जीव जो संसार में आया है वो संतोष प्राप्ति के लिए
यत्न प्रयत्न कर रहा है, परंतु किसी को भी संतोष की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये सत्पुरुषों का स्पष्ट निर्णय है। इस करके ही संसार को दुखरूप कहा जाता है। हमारी जो सांसारिक दृष्टि है वो तो कहती है कि संसार में दुख जरूर है, लेकिन सुख भी तो बहुत सारे हैं यहां पर। तो हमारी दृष्टि कोई दूसरी है। ये दोषपूर्ण दृष्टि है, ये अज्ञानियों की दृष्टि है। ज्ञानियों की जो दृष्टि है, जो सही दृष्टि है, वो सत्पुरुषों के पास होती है। इसीलिए वो अंदर की चीज देखते हैं, मन की चीज देखते हैं। हम वो चीज देखते हैं जो आंखों से दिखाई पड़ रही है। सत्पुरुष मेरे मन की हालत देख रहे हैं और हम इस तन के द्वारा संसार की हालत देख रहे हैं। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे मन में जो इच्छा उठती है, वो इच्छा जब पूर्ण होती है तब मुझे खुशी मिलती है। दुनिया में कोई वस्तु अपने आप सुख नहीं देती। जो मेरे मन की वस्तु या मन की इच्छित वस्तु मेरे सामने होगी, जब वो प्राप्त होगी तब मुझको सुख की अनुभूति होती है। और यदि मेरे मन की इच्छा पूरी ना हो, बड़े बड़े साजो सामान घर में इकट्ठे भी हों, तब मैं सुसाइड भी कर सकता हूं। सारी सुविधाएं घर में उपलब्ध होने के बाद भी घर का लाडला बेटा आत्महत्या कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही। उसके मन में कोई एक इच्छा है, वो ऐसी खटक रही है कि वो उसके लिए जान देने को भी तैयार है। तो विचार करने के बाद पता लगता है कि मैं संसार में अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जी रहा हूं, अन्य मेरा इस संसार में जीने का कोई उद्देश्य नहीं। तो उसी के लिए सत्पुरुष कह रहे हैं कि हर जीव यहां संतोष प्राप्ति की खातिर विचर रहा है। उस मन की इच्छा की पूर्ति को ही संतोष की प्राप्ति कहते हैं। लेकिन किसी को भी संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इच्छाओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, सांसारिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और शारीरिक स्थिति में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कुछ चीज़ें नाश हो रही हैं, कुछ चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, कुछ चीज़ें बिछड़ रही हैं, कुछ चीज़ें मिल रही हैं। तो इस बेचैनी में इस मन को चैन कैसे आ सकता है? इसलिए मनुष्य बेचैनी लेकर पैदा होता है, बेचैनी लेकर जीता है और बेचैनी लेकर संसार से विदा हो जाता है। तो जब ईश्वर भक्ति करते हैं तो क्या मिलता है? उसी के लिए महाराज कह रहे हैं कि कर्म जो किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है। अर्थात यहां मतलब कर्म से है जो प्रारब्ध कर्म है, जिसको भोगने के लिए इस देह की रचना की गई है। वर्तमान समय में भी जो मैं इच्छा करके कर्म करता हूं, उसका फल भी मुझे जरूर भोगना पड़ेगा आगे चलकर। लेकिन ये जो वर्तमान जीवन है, ये प्रारब्ध कर्म के फल से बंधा हुआ है। सत्पुरुष उसके बारे में कह रहे हैं कि जो कर्म किए हैं उनका फल जरूरी भोगना पड़ता है, मगर ईश्वर की उपासना से उन कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त हो जाता है। अरे कर्मों के फल की जो आसक्ति है, अर्थात जो मैं चाह रहा हूं वैसा मुझे कर्मफल मिलना चाहिए। प्रारब्ध में है तो कर्मफल में मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो कर्मफल मुझको निश्चित रूप में चाहिए, लेकिन उसका विधान है ईश्वर के हाथ में, या यूं कह लूं प्रारब्ध के हाथ में। तो मैं सारी जिंदगी बेचैन रहूंगा नहीं रहूंगा, कुछ भी क्यों ना करूं। आप संसार में कितने भी बड़े ईमानदार बन जाओ, कितने भी बड़े देशभक्त बन जाओ, कितने भी बड़े सेवादार बन जाओ और कितने भी बड़े प्रभु के उपासक बन जाओ, लेकिन ये चीज आपके साथ सदैव लगी रहेगी कि कर्मों के फल की मैं मन अनुकूल जो आसक्ति है कर्मों के फल के प्रति, वो मेरी बनी रहेगी, उससे छुटकारा मेरा नहीं हो। तो यहाँ जो उपासना का जो उद्देश्य है वो है कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त होना। इसी को कहते हैं कि वासना से मुक्त होना, इच्छा रूपी रोग से मुक्त होना। तो ईश्वर की उपासना इसलिए की जाती है कि मैं कर्म फल की आसक्ति से मुक्त हो जाऊं। मैं ये कब कर सकता हूं? जब मैं अच्छी तरह से समझ लूं कि कर्म फल में ही जीवन की असफलता है।
कर्म फल की प्राप्ति में जो आसक्ति है, यही जीवन की या मानव जीवन की असफलता है। तो इसीलिए मानव जन्म इस कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होने के लिए मिला है। उसके लिए अंतर्यामी परमेश्वर की याद की जाती है, क्योंकि ईश्वर वासनातीत है, उसमें कोई वासना नहीं है। तो जो भक्त ईश्वर की उपासना करता है वो भी वासनातीत हो जाता है। वासनातीत अवस्था में जब अंदर ईश्वर की प्राप्ति होती है, उस समय उसको बोध होता है यहाँ शांति का सागर है, वासना का दूर दूर तक पता नहीं, वासना नहीं तो बेचैनी भी नहीं। इसलिए वो पूर्ण संतोष की हालत होती है, पूर्ण प्रसन्नता की हालत होती है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को बंधन से मुक्ति कहते हैं, इसी को ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। तो कहते हैं कि यदि निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वह ही स्थान असली खुशी का है। तो यदि हमने शास्त्रों के अनुसार और सत्पुरुषों के जीवन के अनुसार यदि नहीं सोचा, तब हम उपासना करके भी हम गलती कर जाते हैं, हमको मानसिक बेचैनी से छुटकारा प्राप्त नहीं होता। मेरे जीवन में चाहे अच्छे दिन आए चाहे बुरे दिन आए, मुझे पूरा होश में रहना चाहिए कि ये जीवन ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत चल रहा है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि मेरा लेश मात्र भी कोई बिगाड़ सके। यदि कोई बिगाड़ता है तो प्रभु के हुक्म के अंतर्गत वो बेरा बिगाड़ रहा है। ये होश जब अंदर बना रहता है तो हर वक्त प्रभु की याद आपके मन में बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जब 2 वक्त ईश्वर की उपासना करता है, सिमरन करता है, तो उस उपासना में प्रेम होता है, उस उपासना में एक निश्चय होता है, उस उपासना में मानसिक बेचैनी नहीं होती। तो ऐसी उपासना करने वाला खुद अनुभव करता है कि मेरा मन संसार में भाग नहीं रहा है, बल्कि ईश्वर में प्रेम से लगा हुआ है। तो ये तभी संभव है जब हम इस प्रारब्ध चक्र को वास्तव में ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत चलता हुआ जाने, तभी हर वक्त हमारे अंदर ईश्वर की याद बनी रहेगी और प्रभु की भक्ति करने में, प्रभु की उपासना करने में सफल हो सकेंगे। ओम ब्रह्म सत्य सर्व।